अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त अभी ईरानियन अटैक के बारे में सवाल कर रहे हैं। मैं इस पे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये हमला फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए, रफ़ा के लिए, खान यूनिस और मस्जिद अक़सा के लिए नहीं किया गया। ये हमला ईरान की एम्बेसी पर जिसमें उनके जर्नैल मारे गए थे, उसके लिए किया गया है, उसके बदले में किया गया है। तो ये एक कौमी रियासत का एक अपने जो है कौमी मफ़ाद के महदूद किस्म के विज़न के लिए रद्द-ए-अमल है और इसका ताल्लुक फ़लस्तीन या उससे नहीं है। अगर होता तो 6 महीने पहले वो कुछ कर देते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि इसकी वजह ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं कोशिश करूँगा कि दोनों बैलेंस तरीके से डिस्कस करूँ, ईरानियन या टर्क्स जो कौम है, ये थोड़े आज़ाद मंश लोग हैं, कभी ऑक्युपाइड नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी मुल्क में पब्लिक ओपिनियन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो वहाँ पे एक रिस्पॉन्स देना ज़रूरी होता है अगर उनके मुल्क पे अटैक हो। तो ईरान चूँकि इस रीजन में एक अमेरिका के एक एजेंट का किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, तो ईरान भी वो किरदार अदा कर रहा है और उसने इससे पहले इराक के ऊपर अमेरिका का कब्ज़ा ज़माने में सबसे अहम किरदार ईरान ने अदा किया। शाम के अंदर 6 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत में से कम कोई 4 लाख लोगों की मौत का ज़िम्मेदार सिर्फ ईरान है, जिसने बशर अल-असद के साथ मिलकर वहाँ की पॉपुलेशन को मारा है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ऊपर जब अमेरिका का कब्ज़ा हुआ था, तो उस वक़्त भी एक जानिब पाकिस्तान हेल्प कर रहा था, दूसरी जानिब पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा अल-कायदा के लोग ईरान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किए हैं। तो ईरान इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं उसमें अमेरिका के साथ चलता है, लेकिन अमेरिका उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो एक लिमिटेड स्केल पर अपना एक शो भी बरकरार रखे। तो उसके साथ बज़ाहिर एक पड्डा रखकर, उसके साथ झगड़ा रखकर, कुछ मामलात में रिस्ट्रिक्शन लगाकर वो कैरेट एंड स्टिक के जरिए ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ईरान के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि डोमेस्टिक इश्यूज में वो अपनी करेगा और लेकिन स्ट्रेटेजिक मामलात में वो अमेरिका के साथ चलेगा, इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ चलेगा। तो ये उसी का ही हिस्सा है। ओके, अब जब ये इस इशू के ऊपर जो रिएक्शन की बारी आई, तो ईरान ने सबसे पहले इंतजार किया काफी लंबा अरसा और उस दौरान अमेरिका अपना बेरी बेड़ा वहां ले गया और अमेरिका का जो सेंटकॉम का चीफ है जनरल कोरेला, वो उस वक्त तल अवीव पहुंच गया। वहां उन्हें जाके सारे इस हमले के बारे में उनके साथ कोऑर्डिनेशन की कि ईरान जो कि कंट्रोल स्ट्राइक करेगा। ईरान ने बड़ा खुल के पहले कह दिया कि वो एक नॉन एस्केलेटरी कंट्रोल डिसिप्लिन अटैक करेगा। इसका मतलब ये है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी इज्जत बहाल करने के लिए हमें एक खास हद तक जानना और एक खास रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, ताकि हम ये दिखा सके अपने आवाम को कि जी ईरान बड़ा एंटी इसराइल है और वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है और वो उनके खिलाफ है। अगर आप चेक करें तो ईरान के जो सपोर्टर बैक्ड हिजबुल्लाह है, वो भी चंद रॉकेट फेंक कर पूरा यहाँ यानी 34,000 लोग मारे गए और वहां पे 1 लाख से ज्यादा जख्मी है, लेकिन उसने चंद रॉकेटों से आगे नहीं बढ़ा ताकि अपने आप को मुखालिफ सिमत में सिर्फ रख ले, लेकिन करना कुछ नहीं है। वही मामला ईरान का भी है, वो भी अपने आप को मुखालिफ सिमत में रखता जरूर है ताकि वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा कर कहे कि देखिए हमने ये तो किया है ना, बाकी कोई कुछ भी नहीं कर रहा, और अपने आप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बनाए। यही काम वो होशियों से भी एक हद तक लेने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को इस साइड पर रखे, लेकिन असल में वो हकीकतन कोई सीरियस डैमेज नहीं कर रहा। तीसरा इसका एस्पेक्ट यह है कि उसने पहले अमेरिका को स्पेस दी कि वो अपना बेरी बेड़ा लेकर आए ताकि वो मेजॉरिटी ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सके। और उसमें नेचुरली कुछ ने मिस कर जाना था और कुछ ने इसराइल को हिट करना था, जिसमें से कुछ लोगों की शायद मौत हो उससे, और यही एग्रीड प्रोसीजर का हिस्सा है। ईरान ने ऐसा पहले भी किया था जब उनका एक गॉडली फिगर जनरल कासिम सुलेमानी को 2019 में मारा गया, तो उसने कहा कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर उसने इराकी वज़ीर आज़म जो कि अमेरिका ने अपॉइंट किया था, उसको इत्तला दी कि हम फला बेसिस के ऊपर मिसाइल मारेंगे। अमेरिका ने वो बेसिस में से फौजी निकाल लिए। उसके बाद उन्होंने चंद बैरक्स को हिट किया और फिर कहा कि हमने जनरल कासिम सुलेमानी का बदला ले लिया है। तो ईरानियन एक टैक्टिक है क्योंकि अपने आवाम को कंट्रोल करने के लिए वो इस तरह का कार्ड यूज करते हैं। ऐसा ही उन्होंने अभी किया। तो जॉर्डन ने मेजॉरिटी इंटरसेप्ट किए। अमेरिकन जो वहां बेरी बेड़ा था जो इसके ऊपर एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए थे, उसने मेजॉरिटी इंटरसेप्ट किए क्योंकि एग्रीड था उनके साथ। और उसके फौरन बाद और उसमें से कुछ ने इसराइल के अंदर टारगेट किया है। वो दावा कर रहा है कि वो नवेतम बेस के ऊपर जहां F-35 जहाज इसराइल के मौजूद हैं, उसने मेजर डैमेज किया है। इसराइल ने अभी उसकी वीडियो जारी करके दिखा दिया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और वहां से वो अभी भी फ्लाइट्स कर रहे हैं। तो ये छोटे मोटे करके ना वो जख्म लगाकर वो साबित करता है कि वो दूसरी साइड पे है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने फौरन ये ऐलान भी कर दिया कि हमला ओवर हो गया हुआ है, और हमला ओवर हो गया है का मतलब यह है कि बस इससे आगे हमने कुछ नहीं करना, तो प्लीज इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। हमें अपने आवाम को चुप कराने के लिए करना था, लेकिन ऐसे आगे हमारा कोई इरादा नहीं है। और इसके बाद बाइडेन की अभी नेतन्याहू से बात हुई और नेतन्याहू को उसने कहा कि आगे आपने कुछ नहीं करना, यानी ईरान को हमने जितनी परमिशन दी है उसके मुताबिक उसने कर लिया, तुमने अब रिस्पॉन्ड नहीं करना। और इनफैक्ट नेतन्याहू भी एक हद तक ये चाहता था ताकि वो उसके मजालिम से सारी वर्ल्ड ओपिनियन चेंज करके साबित किया जाए कि वो खुद मजलूम है। कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे ऐसा ही हो कि इसराइल के ऊपर हमला किया गया है और ये सारे मिलकर इसराइल को मारना चाहते हैं, उनके राइट ऑफ एक्जिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए वो जो है मजलूम है। तो वो अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरली आम मुसलमान थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए थे इससे और ये खबरें सुनकर, लेकिन हकीकतन ये वही धोखा है। और इन कौमी रियासतों से ये उम्मीद रखना कि वो तब्दीली लाएंगे, ये एक गलतफहमी और खाम ख्याली है कि ये तब्दीली लाएंगे। इन एजेंट हुक्मरानों का तख्ता उलट कर खिलाफत ही होगी जो कि असल में अफवाज मोबिलाइज करेगी, जो असल में इसराइल का सारा क्रिटिकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर इस वक्त हिजबुल्लाह के पास वो मिसाइल्स हैं जो इसराइल के हैफा और तल अवीव को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने वो यूज नहीं किया, बल्कि उसने 1084 किलोमीटर दूर से ड्रोन्स मारे ताकि उसमें मेजॉरिटी उसमें हिट हो जाए। तो ये एक ड्रामा ही था और इस इसराइल अब ईरान इसको क्लोज करना चाहता है, अमेरिका भी इसको क्लोज करना चाहता है। ईरान ने हमले से पहले जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और बाकी फ्रांस के साथ सारी बातचीत की, एक तरह से अपना एक्सटेंड बता दिया कि हम इतना जाना चाहते हैं, इससे आगे हमने नहीं जाना और प्लीज इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। तो ये इससे कोई तब्दीली की उम्मीद ना लगाई जाए, और ये सब एक फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है।